नामक गांव में जीवन अपनी धर्म पत्नी और अपने बेटे तुषार के साथ रहा करता था। जीवन एक मजदूर आदमी था। वो मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाया करता। तुषार थोड़ा बड़ा हुआ तो दोनों पति पत्नी ने उसका एडमिशन कराने की सोची और वो अपनी पत्नी से बोला, कमला, अब हमें तुषार का स्कूल में एडमिशन करा देना चाहिए। हाँ जी, मैं भी आपसे यही कह रही थी। अरे मैंने तो गांव की पाठशाला वाली दीदी से बात भी कर ली है। वो कह रही थी कल ले आना तुषार को और मैं उसका एडमिशन कर लूंगी। और वो तो कह रही थी कि किताबों की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी स्कूल से ही मिलेगी। और तो और दोपहर का खाना भी वहाँ मिला करेगा। हम कल ही जाकर अपने तुषार का एडमिशन गाँव के सरकारी स्कूल में करवा देती है। नहीं कमला, मैं अपने बेटे का एडमिशन गांव के सरकारी स्कूल में नहीं कराऊंगा, बल्कि अपने गांव के पास जो प्राइवेट स्कूल है ना, वहां कराऊंगा। लेकिन जी, वहाँ की फीस तो बहुत ज्यादा है। वहाँ तो सब बड़े घरों के बच्चे आते हैं। हम भला इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? नहीं नहीं, आप तो रहने ही दो। हम अपने बेटे का एडमिशन सरकारी स्कूल में ही करवाएंगे। अरे कमला, तू क्यों चिंता करती है? हम उसका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाएंगे। मैं बहुत काम करूंगा और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाऊंगा। तू देखना, हमारा बेटा एक दिन पूरे गांव में हमारा नाम रोशन करेगा। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर उसका एडमिशन गांव के प्राइवेट स्कूल में कराते हैं। कमला बाहर इंतजार कर रही होती है। तभी जीवन उसके पास आकर बोलता है, यहाँ तो 6,000 डोनेशन लग रहे हैं, मेरे पास तो 2,000 ही हैं। तो ऐसा कर, तू यहाँ रुक, मैं लाला जी के पास से 4,000 लेकर आता हूँ अभी। आप लाला जी से उधार लोगे तो वो ब्याज लगा कर पैसे लेंगे। हम इतना पैसा कहाँ से देंगे जी? अरे कमला, तू चिंता मत कर, मैं सब कर लूँगा। फिर जीवन लाला जी के पास जाता है और उनसे 6,000 लाकर डोनेशन जमा कर देता है और अपने बेटे का एडमिशन करवा देता है। अगले दिन जीवन काम पर जाता है और अपने मालिक से कहता है, मालिक, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं शाम को 6 बजे से छुट्टी ना लेकर 8 बजे रात तक काम करूं तो क्या मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं? हाँ जीवन, क्यों नहीं। अगर तुम ओवर टाइम करोगे तो तुम्हें ओवर टाइम के पैसे भी मिलेंगे। ठीक है मालिक, आज से मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगा ताकि मैं अपने बेटे की फीस भर सकूं। और फिर रोज जीवन 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करता है और महीने भर फीस के पैसे जमा करता है। वो तुषार को किसी तरह की कोई कमी का एहसास नहीं होने दे। एक दिन तुषार बोला, पिताजी, मेरे सभी दोस्त साइकिल से स्कूल जाते हैं, आप मुझे साइकिल दिला दीजिए। मैं पैदल जाता हूँ तो मुझे बहुत शर्म आती है। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, इस महीने की आखिरी में मैं तुझे साइकिल दिला दूंगा। अब तू जाकर थोड़ा खेल। कब से पढ़ रहा है मेरा बेटा? तुषार के जाने के बाद कमला कहती है, अजी, आपने तुषार को साइकिल दिलाने का वादा क्यों कर दिया? आप तो जानते हैं कि घर में राशन भी खत्म हो गया है और आपके सारे कपड़े फट गए हैं। आपकी इस महीने की पेमेंट से तो हमें वो सब लेना था ना। अरे कमला, अपना क्या, काट लेंगे किसी तरह से, लेकिन उसे साइकिल देना जरूरी है। वो इतने बड़े स्कूल में पढ़ता है, उसे शर्म तो आएगी ना अगर वो पैदल जाएगा तो। अच्छा सुन, मैं कह रहा था कि तू हम दोनों के लिए चटनी रोटी बना लिया कर और सब्जी बस तुषार के लिए ही बनाया कर। इससे थोड़े पैसे बच जाएंगे और तू देखना, एक दिन तुषार हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ठीक है जी। फिर जीवन ने अपने बेटे को साइकिल दिलवा दी और खुद फटे कपड़े पहनकर मजदूरी करने जाता रहा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जीवन जब मजदूरी पर जा रहा था तो कमला ने उसे रोक कर कहा, अजी सुनिए, मैं कह रही हूँ कि आपकी चप्पल में छेद हो गया है। जरूर आपको कंकर लगते होंगे। कम से कम अपने लिए एक चप्पल तो ले लीजिए। अरे कमला, अभी चप्पल 2-4 महीने और चल जाएगी। जब थोड़ी और पुरानी हो जाएगी तब ले लेंगे। तभी तुषार वहाँ दौड़ता हुआ आता है और कहता है, पिताजी पिताजी, देखिए मेरे जूते का कलर फीका पड़ गया है। मुझे नए जूते चाहिए और जूते के साथ साथ नया लंच बॉक्स और नया बैग भी चाहिए।
तुषार, तुम्हारे पिताजी ने अभी ही तो तुम्हें जूते दिलाए थे और तुम्हारे बैग को अभी कुछ भी नहीं हुआ है। फालतू की जिद मत किया करो। माँ, मेरे स्कूल में सभी लोग नए नए टिफिन लेकर आते हैं, नए नए जूते पहन कर आते हैं, नए नए बैग लेकर आते हैं। मैं पुरानी चीज लेकर जाता हूँ, मुझे बहुत शर्म आती है। अरे कमला, तुम भी ना बच्चे का दिल दुखा दिया। तुम चिंता मत करो बेटा, मुझे 2 दिन की मोहलत दो, मैं तुम्हें ये सब कुछ दिला दूँ। जीवन अपने मालिक के पास जाकर कहता है, मालिक, मैं कह रहा था कि अगर मैं 4 घंटे और काम करना चाहूँ तो आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं जीवन, वैसे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर तुम इस तरह से लगातार काम करोगे तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। आप चिंता ना करें मालिक, मैं कर लूँगा। अब जीवन 4 घंटे काम करने लगा था। वो बड़ी बड़ी बोरियां अपने कंधों पर उठाता और उसे ट्रक में भरता, तो कभी भारी सामान से लगे ट्रक खाली करता। जीवन अपने बेटे की सभी जरूरतों को पूरा करता रहा और कमला को भी समझाता रहा। कमला, तू देखना, एक दिन हमारा बेटा बड़ा अफसर बनेगा और पूरे गांव में हमारा नाम रोशन करेगा। हमारी ये कुर्बानियां बेकार नहीं जाएंगी। और तूने देखा नहीं कि हमारा बेटा हमसे कितना प्यार करता है। आखिर हम जो कर रहे हैं ये उसी के लिए तो कर रहे हैं। धीरे धीरे यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक बार अचानक से जीवन की कमर में दर्द उठा। दर्द इतना बढ़ गया कि जीवन को अस्पताल जाना पड़ा। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने MRI करवा के जीवन की रिपोर्ट देखी और फिर जीवन से कहा, देखो जीवन, तुम्हारी कमर में बोझ उठाते उठाते गैप आ गया है। मेरी सलाह मानो तो तुम मेहनत का काम करना छोड़ दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम कमर से अपाहिज हो जाओ। आगे तुम्हारी मर्जी। मैंने तुम्हारी सारी रिपोर्ट बना दी है और दवाइयाँ भी लिख दी हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। फिर कमला बोली, देखिए जी, आज से आपका बोझा उठाने वाला सारा काम करना बंद। कोई हल्का फुल्का काम देख लीजिए अपने लिए। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? और रही बात तुषार की पढ़ाई की, तो वो हम कम में भी करवा सकते हैं। अरे कमला, तू क्यों चिंता करती है? ये डॉक्टर तो कुछ भी कहते हैं, उनकी हर बात नहीं माननी चाहिए। इन्हें क्या पता कि मैं अपने बेटे को ऑफिसर बनाऊंगा। जीवन की कमर में अब लगातार दर्द होता था, लेकिन तब भी जीवन बोरियां उठाया करता था। उसके मालिक को ये बात पता चली। उसके मालिक ने जीवन को अपने पास बुलाकर कहा, देखो जीवन, इतना बोझ उठाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आज के बाद मैं तुम्हें ऊपर के काम दे रहा हूँ। ट्रक को खाली करवाना, सामान रखवाना, छोटे मोटे भार उठाना और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आज से तुम्हें ही करने होंगे। मालिक, आपका एहसान है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अब जीवन दिन के साथ साथ सारी रात भी काम करता, क्योंकि तुषार बड़ा हो गया था। उसके स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी और उसे SI की तैयारी करने के लिए बाहर भेजना था। जीवन ने तुषार को पढ़ाई कराने के लिए शहर भेज दिया था। जीवन अपनी मजदूरी से कुछ पैसे घर के खर्चे के लिए निकाल लेता, जिससे वो रूखी सूखी खाकर अपने दिन गुजार रहे थे। बाकी पैसे वो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया करता और ऐसा ही चल रहा। और वो दिन भी आया जिस दिन का जीवन ने वर्षों से इंतजार किया था। SI की परीक्षा का रिजल्ट आया और जीवन ने घर पर आकर अपने पिताजी को बताया कि उसने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास कर ली है। क्या तुम सच कह रहे हो बेटा? क्या तुम सच में एक ऑफिसर बन गए? हाँ पिताजी, आपका बेटा सरकारी अफसर बन गया है। अरे कमला, सुना तूने? मैं कहता था ना कि हमारा बेटा एक दिन सारे गांव में हमारा नाम रोशन करेगा। आज मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। जीवन और कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनका बेटा आज सरकारी अफसर बन गया था, जो कि उनका सपना था। अगले दिन तुषार अपने पिताजी से बोला, पिताजी, अब मुझे शहर जाना होगा। मेरी पोस्टिंग वहीं है, मुझे वहीं रहना होगा। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, तू हमारी चिंता मत कर। तू अपनी नौकरी अच्छे से करना
और हाँ, जल्दी घर वापस आना। तुषार शहर चला गया। अब काफी दिन बीत चुके थे, लेकिन तुषार को अपने घर की याद नहीं आती थी। वो छुट्टियों में 1 या 2 दिन के लिए घर आ जाता था और वापस शहर चला जाता था। जीवन और कमला अब काफी बूढ़े हो चुके थे। अब जीवन से काम करते नहीं बनता था, लेकिन उसे काम की जरूरत भी क्या थी। उनका बेटा उनके लिए पैसे भेज दिया करता था, परंतु सिर्फ पैसे भेज दिया करता था। तुषार ने जीवन और कमला को उनके बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय उन्हें अकेला ही छोड़ दिया था। एक दिन की बात है, जीवन का दोस्त जीवन से मिलने आया। अरे जीवन, मैंने सुना है कि तेरी तबीयत खराब है। हाँ, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अरे जीवन, तेरा बेटा तो शहर में रहता है, तो शहर में जाकर अपना इलाज क्यों नहीं करा लेता? शहर में बहुत ही अच्छा इलाज होता है। ये तो तूने बहुत सही बात बताई। मैं कल ही अपने बेटे को खबर भेजता हूँ कि मेरा शहर में इलाज करवा दे। क्या बात कर रहे हो? अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों अपनी तैयारी कर लो। मैं कल शहर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें तुषार के घर छोड़ दूंगा। वैसे भी बुढ़ापे में तुम दोनों को अकेला नहीं रहना चाहिए। अब तो तुम्हारे आराम करने के दिन हैं, अपने बेटे के साथ रहो। ठीक है पवन, हम कल तैयार हो जाएंगे। तू सही कह रहा है, मुझे भी अपने बेटे की बहुत याद आती है, और कमला तो उसके लिए आए दिन रोती रहती है। क्यों ना हम वहीं रहने लगे, वैसे भी उसके सिवा हमारा है ही कौन। और फिर अगले दिन वो लोग पवन के साथ अपने बेटे तुषार के घर पहुंचे। तुषार उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। पवन उन्हें वहीं छोड़कर चला गया। बेटा, अब हम तेरे साथ ही रहेंगे। वैसे भी बेटा, अब हमारा तेरे बिना मन नहीं लगता। हाँ माँ, बिल्कुल, आप लोग मेरे साथ ही रहिए। वो लोग साथ में रहने लगते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे तुषार हर छोटी बड़ी बात पर उन लोगों पर गुस्सा करने लगा। तुषार अब ऑफिसर बन चुका था, लेकिन उसके माँ बाप गरीब के गरीब ही थे। दोनों के जीवन जीने का तरीका अलग अलग था। बात बात पर गुस्सा उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर एक दिन जीवन तुषार से बोला, तुषार बेटा, तूने मेरा इलाज करा दिया, अब मुझे ठीक लग रहा है। बेटा, मुझे मेरे गांव की बहुत याद आ रही है, और वैसे भी हम तेरे पास रहकर केवल तुझे परेशान ही करते हैं, इसीलिए मैं वापस गांव जाना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे, मैं आपके पैसे समय पर भिजवा दिया करूँगा। ऐसा कहकर तुषार वहाँ से चला जाता है। कमला अपने मन ही मन सोच रही थी, क्या ये हमारा वही तुषार है जिसके लिए हमने इतने सपने देखे थे? आज ये हमें पैसों का लालच दे रहा है। अगर हमें पैसे चाहिए होते तो हम इस पर इतने पैसे क्यों खर्चा करते? क्या इसे ये समझ नहीं आ रहा कि बूढ़े माँ बाप को बेटे की जरूरत होती है, पैसों की नहीं? ये सोचकर कमला जीवन से कहती है, अजी आप सच कहते थे कि हमारा बेटा बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा। हमारे बेटे ने सचमुच बड़ा नाम रोशन किया है। सारे गांव वाले हमें ऑफिसर के माता पिता होने के नाते जानते हैं। वो पैसे भी बहुत कमाता है, लेकिन उसने हमें हमारे बुढ़ापे में अकेला कर दिया। इससे तो अच्छा होता आप अपने बेटे को अपनी तरह एक मजदूर बनाते, कम से कम बुढ़ापे में हमारा सहारा तो बनता। आज उसे हमें अपने पास रखने में भी शर्म आ रही है, हम उसे बोझ लग रहे हैं। अगर आपने उसे मजदूर बनाया होता तो शायद हमारा बेटा जीवन भर हमारा रहता। तुम सच कह रही हो कमला, मैंने सोचा था कि जो मैं नहीं कर सका वो मेरा बेटा करेगा, लेकिन उसके जीवन में अब हमारी कोई जगह नहीं। मैं ये बात समझ चुका हूँ। चलो कमला, हम अपने गांव लौट चलें। और फिर वो दोनों अपने गांव लौट आते हैं। कुछ दिनों के बाद तुषार उन्हें अपनी शादी में बुलाता है। उसने शहर की एक पढ़ी लिखी और स्मार्ट लड़की से शादी कर ली थी। जीवन की तबीयत अब बहुत खराब रहने लगती है। कमला तुषार से बोली, तुषार, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब रहती है, अगर तू कहे तो हम यहीं तेरे पास रुक जाएं। ठीक है माँ, मैं आप लोगों के लिए रहने की व्यवस्था कर देता हूँ। तभी तुषार की पत्नी जो ये सारी बातें सुन रही थी, वो तुषार को अपने कमरे में बुलाकर कहती है, देखो तुषार, मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की हूँ। मुझसे ये सास ससुर
निधि, तुम कैसी बात करती हो? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने माता पिता को वापस गांव भेज दूंगा। फिर तुषार कमरे से बाहर आता है और कमला से कहता है, माँ, वो मैं कह रहा था कि नहीं बेटा, तुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। हम दोनों आज शाम की ही गाड़ी से वापस जा रहे हैं। वैसे भी हमें गांव में ही अच्छा लगता है। हम मजदूरों के लिए शहर में कोई जगह नहीं है। हमें तो गांव का ही जीवन रास आता है। फिर जीवन और कमला अपने गांव वापस आ जाते हैं। वो दोनों गांव के घर में अकेले ही अपना जीवन गुजार रहे थे। तुषार कभी कभार उनसे मिलने आ जाया करता और हाँ, वो उन्हें महीने के पैसे भी भेजना कभी नहीं भूलता। जीवन और कमला ने अपने बुढ़ापे के दिन बड़ी ही मुश्किल से काटे। कभी जीवन की तबीयत खराब होती तो कभी कमला की। कभी दोनों को अकेलापन महसूस होता। कभी अपनी बेटी बहू से मिलने का दिल करता। तुषार की एक छोटी सी बेटी भी थी। महीने में कभी तुषार उसे माता पिता से मिलाने ले आया करता। फिर उनके जाने के बाद जीवन और कमला अपनी पोती के लिए बहुत तरसते। बुढ़ापे में दोनों को अपने घर का सारा काम स्वयं ही करना पड़ता। एक दिन जीवन की मृत्यु हो गई। जीवन की मृत्यु पर सबसे ज्यादा रोने वाला और कोई नहीं, उसका बेटा ही था, जिसके लिए जीवन ने अपनी जवानी के हर दिन को मेहनत से बिताया और अपने कमाए हुए पैसों से ना ही अपने लिए कुछ किया और ना ही अपनी पत्नी के लिए। बेटे को ऑफिसर बनाने के लिए उसने अपने सारे जीवन को संघर्ष में बिताया और जब बेटा ऑफिसर बन गया तो उसने अपने माता पिता को ही अकेला छोड़ दिया। क्या यही जीवन का सत्य है? क्या ऊंची शिक्षा इंसान को अपने अपनों से दूर कर देती है? और जीवन अपने अंतिम क्षणों में यही सोच रहा था कि काश उसने कमला की बात मान ली होती और अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाकर अपनी ही तरह मजदूर बनाया होता, तो आज उसे यूं तरस कर दुनिया से जाना ना पड़ता। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर उस स्टूडेंट के पास शेयर करें जिसके माता पिता अपना सब कुछ लगाकर उसका भविष्य बनाते हैं और उसके बाद वो अपने माता पिता को कुछ पैसों के भरोसे छोड़ देता है। बुढ़ापे में उसकी यादों में अकेला तड़पने के लिए उन तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाएं। जिस उम्र में माँ बाप को अपने बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी उम्र में बेटा अपने जीवन के सपनों को साकार करने में लगा होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता के बलिदानों का ये बदला नहीं देना चाहिए।